Okay, hello everyone, welcome back. Okay, in the previous video, we have started our chapter number 4, Janardana se Paschim Sandesa, the last message of Sri Krishna. And today, the second page, we are going to start, page number 15. Still, Ghatotkacha, Dhritarashtra, and Duryodhan Shakuni conversation is going on. In the last conversation, Duryodhan said that we are more cruel than demon. मतलब हम राक्षसों से भी ज्यादा अग्र स्वभाव रखते हैं, इस तरह का वक्तव्य वहां पर दुर्योधन ने दिया था। अब दुर्योधन के जवाब में कन्वर्सेशन है तो जवाब देना पड़ेगा, तो यहाँ पर घटोत्कच उनके जवाब में कुछ कह रहे हैं। तो ही सेज के शांतम पापम, शांतम पापम हेवन फॉरगिव या फॉरबिड, मतलब भगवान ऐसा ना करे या इस पाप को क्षमा कर दिया जाए। राक्षसों भी अभी भवंतः एव क्रूरतरा, राक्षस भी मोर क्रूअल देन डीमन, क्रूरतरा क्रूअल, आप राक्षसों से ज्यादा क्रूअल है, डीमन से भी ज्यादा क्रूअल है। कुतः, बिकॉज, कैसे, मैं आपको बताता हूं। घटोत्कच ये कह रहे हैं, देन ही सेज न तु जतु ग्रह शुक्तान भ्रातरान दहंती निशाचरा। न मीन्स होता न जतुग्रह, हाउस ऑफ लैक, ठीक है, लाक्षाग्रह जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट पे ये पहली लाइन है। जतुग्रह, ठीक है, हाउस ऑफ लैक, LAC, लैक लिख सकते हैं। सुप्तान, सुप्तान, सुप्तान मतलब सोए हुए। भ्रातरान, भ्रातरान मीन्स ब्रदर्स। दहंती मीन्स बर्न करना। निशाचरा मीन्स डीमन, मतलब डीमन भी नहीं ऐसा करते कि अपने सोए हुए भाइयों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करें, पर आपने वो किया। क्यों? क्योंकि आप राक्षसों से भी ज्यादा क्रूअल है। देन सेकेंड लाइन, अब सेकेंड लाइन जो है वो एक इंसिडेंट को यहाँ पर रियलाइज करवाती है हमें, जहां पर पांडवों ने और कौरवों ने एक गेम खेला था, जिस गेम में शकुनी जीत गया था। और शकुनी के जीतने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को, दुशासन को कहा कि द्रौपदी को बाल से पकड़ के खींच करके सभा में लेके आए। इस तरह की एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो इंसिडेंट को इंडिकेट करते हुए घटोत्कच यहाँ पे कह रहे हैं कि सिरसी न तथा भ्रातु पत्नी स्पर्शंती निशाचरा। सिरसी मीन्स बाय हेड, ठीक है, न मीन्स नो, भ्रातु मीन्स ब्रदर्स, पत्नी मीन्स वाइफ, स्पर्शंती मीन्स होता है टच करना, निशाचरा मीन्स डीमन। यानी कि कोई डीमन भी नहीं, कोई राक्षस भी अपने भाई की वाइफ को सर से पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, पर आप लोगों ने किया। इसलिए सच में राक्षसों भी भवंता एव क्रूरतरा, आप सच में राक्षसों से भी ज्यादा क्रूअल है। अब घटोत्कच ने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया, दुर्योधन की इंसल्ट कर दी। जब दुर्योधन दुर्योधन तो अभिमान के साथ कह रहा था ना कि भाई आपने अपना नेचर दिखा दिया। दुर्योधन ने घटोत्कच को कहा कि भाई आप राक्षस हो ना, आपने अपना नेचर दिखा दिया, आप लड़ाई के लिए बोल रहे हो। तो घटोत्कच ने कहा कि भाई सच में आपने एक बात तो सही कही कि आप राक्षसों से ज्यादा क्रूअल हो। क्यों? उसने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे दिए और दुर्योधन को यहाँ पर इंसल्ट फील होता है। फिर वो क्या कहता है, ही सेज दूतः खलु भवान, ठीक है, रियली यू आर एन एनवॉय, आप एक मैसेंजर हो। न तुम युद्धम आकर था, यू आर नॉट हियर फॉर वॉर, आप लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। गृहीत्वा गच्छ संदेश, गृहीत्वा मीन्स टेक मैसेज, गच्छ मीन्स टू गो, संदेशा मीन्स मैसेज, न वयम, न मीन्स नो, वयम मीन्स वी ऑल, दूत घात का, द किलर ऑफ एन एनवॉय और अ मैसेंजर, हम दूत को मारने वाले लोग नहीं, ठीक है। आप यहाँ मैसेज देने के लिए आए हो, आप एक मैसेजर हो, आप यहाँ पे युद्ध करने नहीं आए हो। गृहीत्वा गच्छ संदेश न वयम दूत घात का, मैसेज ले लो चले जाओ, हम दूतों को मारने वालों में से नहीं है। एक्चुअली में दुर्योधन ये कह रहा है कि ज्यादा बोलो मत, अदरवाइज वी कैन किल, पर उसने कहा कि हम दूतों को मारते नहीं। देन घटोत्कच, घटोत्कच को गुस्सा आ जाता है। ब्रैकेट में आपके लिखा है सरोषम, सरोषम मतलब होता है विथ एंगर, गुस्से के साथ। गुस्से के साथ घटोत्कच ने कहा किम दूतम इति माम प्रदर्शयति, प्रदर्शय मतलब कॉल करना या बुलाना या इंडिकेट करना होता है। तो क्या तुमने मुझे दूत बोला? क्या तुम मुझे एक मैसेंजर बोल रहे हो? मा तावत वो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न दूतो हम, आई एम नॉट एन एनवॉय, मैं बिल्कुल दूत नहीं हूं। प्रहरध्वम समाता, अटैक मी टुगेदर, मतलब एक साथ अटैक कर लो। अब जितनी ताकत आप लोग में है, चलो आप सब एक साथ अटैक करो, मतलब एक एक करके मत आओ। घटोत्कच को इतना गुस्सा आ गया
कि उसने सबको चैलेंज कर दिया कि सबके सब अटैक करने मेरे साथ आ जाओ, मतलब आप मुझ पे प्रहार कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिखा है सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, यानी राज्यसभा में बैठे जितने भी लोग वहां पर थे वो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। देन अब इसी बीच में जब यहां पर इनका झगड़ा चल रहा है तो धृतराष्ट्र सब सुन रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा पौत्र ग्रैंडसन घटोत्कच, ग्रैंडसन घटोत्कच, मर्षतु भवान प्लीज फॉरगिव, ठीक है, माफ कर दीजिए, मतलब फॉरगिव कर दीजिए, मद वचनात् वगंता एव, मतलब बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स, या मतलब मेरे वर्ड को फॉलो कर लीजिए आप, बिकॉज ऑफ मतलब मेरे कहने पर, बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स, या मेरे वर्ड का सम्मान कर लीजिए। तो धृतराष्ट्र ने इंडिकेशन ये दिया कि मेरे कहने पर आप ये समझ लो कि आप एक एनवॉय हो, आप इसके कहने पे मत जाओ, आप मेरे कहने पे चलो। देन आगे चलते हैं। घटोत्कच, घटोत्कच सेज भवतु भवतु, ओके ओके, पितामहस्य वचनात्, पितामहस्य वचनात्, बाय द वर्ड्स ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के कहने पर, दूतो अहम अस्मि, ओके आई एम एन एनवॉय। देखो राजा और दूत इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, शकुनी आया फिर दुर्योधन आया, इसलिए इनको गुस्सा आ गया घटोत्कच को। अदरवाइज अगर उनके बीच धृतराष्ट्र और घटोत्कच के साथ बात हो रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं कह दूं कि ये इंसिडेंट महाभारत में बिल्कुल भी नहीं है, ये भास की, लेखक भास की एक मौलिक रचना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो उसने कहा कि चलो बाय द वर्ड्स ऑफ ग्रैंडफादर आई एम एन एनवॉय, दादाजी के कहने पर मैं एनवॉय बन जाता हूँ, मैसेंजर बन जाता हूँ। देन ही सेज भो भो राजान, जितने भी राजा वहां पर बैठे, जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं इंक्लूडिंग धृतराष्ट्र, उनको कह रहा है कि भो राजन, ओ किंग, श्रूयताम जनार्दन से पश्चिम सनंदन, लिसन द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, लिसन द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण का जो लास्ट मैसेज है वो ये श्लोक में है, लास्ट का जो श्लोक है, ठीक है। तो इतना जो कन्वर्जेशन हुआ ये सारा का सारा कन्वर्जेशन, धृतराष्ट्र, घटोत्कच, फिर शकुनी आते हैं, फिर दुर्योधन आते हैं, दुर्योधन और घटोत्कच के बीच में थोड़ा सा झगड़े जैसी बात हो जाती है, फिर बाद में धृतराष्ट्र बीच में आकर के कहते हैं भाई मद वचनात्, मतलब मेरे कहने पर आप बन जाइए। तो देन एंड में घटोत्कच ये कहते हैं कि ठीक है, पितामहस्य वचनात् दूतो अहम अस्मि, दूत पिताजी के कहने पर मैं दूत बन जाता हूँ। नाउ लिसन द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, प्लीज लिसन द लास्ट मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का अंतिम मैसेज लास्ट सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का मैसेज क्या था वो देख लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मैसेज है धर्मम समाचार कुरु स्वजनवे पक्षाम यत कांक्षितम मनसी सर्वम तिष्ठ, जात्योपदेश पांडुरूपधारी सूर्यांशुभिः समुपेशति वह कृतांत। नाउ राइट डाउन द मीनिंग। धर्मम मीन्स होता है रिलीजन, समाचार मीन्स होता है प्रैक्टिस, कुरु मतलब होता है टू डू, स्वजन वे पक्षाम, स्वजन मीन्स होता है रिलेटिव्स, देन एक्सेप्टेशंस, अपेक्षा मीन्स एक्सेप्टेशंस, यद आकांक्षितम वट एवर डिजायर, यद आकांक्षितम वट एवर डिजायर, मनसी इन माइंड, वट एवर डिजायर इन माइंड, देन उसके बाद सर्वम यहाँ एंजॉय इट ऑल, वो सारी की सारी एंजॉय कीजिए। देन जात्योपदेश का मीनिंग लिखिए, जात्योपदेश लाइक द एडवाइस ऑफ द सीक्रेट ऑफ बर्थ, जात्य मतलब जन्म लेना, लाइक द एडवाइस ऑफ सीक्रेट ऑफ बर्थ, इफ पांडु रूप धारे इन द फॉर्म ऑफ पांडवास, इन द फॉर्म ऑफ पांडवास, सूर्यांशुभि विद द रेज ऑफ द सन, समुपैषति will come near to you or approach to you, कृतांत, कृतांत वह कृतांत, एस कृतांत, कृतांत मतलब होता है यमराज, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, कृतांत मीन्स यमराज। नाउ अब उस श्री कृष्ण का जो पूरा पूरा मैसेज है उसको एक बार हम लोग ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो धर्मम समाचार कुरु सुजन एव पक्षाम यत कांक्षितम मनसी सर्वम अनुतिष्ठितम जात्योपदेश एव पांडु रूपधारी सूर्यांश भी समीपेक्षित वह कृतांत। तो धर्मम समाचार प्रैक्टिस रिलीजियंस,
कुरु स्वजन एव पक्षम, fulfill the expectations of your relatives. Then yat kanchitam manasi, whatever desire in your mind, sarvam अनुष्ठितम, fulfill it all. मतलब इस वर्ल्ड में जितना भी तुम्हारा है वो सब कुछ क्या कर लो, पूरा कर लो. देन जात्योपदेश पांडुरूपधारी सूर्यांशु भी समुपेशिता वह कृतांतम, यानी यमराज के रूप में पांडव तुम्हारी तरफ अप्रोच करेंगे. तो आप लोग लिखोगे कैसे? फॉर विद द रेज ऑफ द सन डेथ इन द गाइज ऑफ पांडवास, पांडु रूपधारी पांडवास, बराबर. मतलब इन गाइस मतलब पांडवों की आड़ में, इस तरह से. इफ इट इज वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट एडवाइस विल कम अपॉन टू यू, ये आपकी तरफ आएंगे. या आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जात्योपदेश पांडु रूपधारी सूर्यांशु भी समीपेशता कृतांता, यानी कि यमराज एट एंड द नोबल पांडवास इन द गाइज ऑफ अर्जुन, मतलब अर्जुन की आड़ में अर्जुन तुम्हारी मौत बन के आएगा, इस तरह से. विल अप्रोच टू यू एज यमराज, यमराज मीन्स द गॉड ऑफ डेथ. तो अंत में ये इस तरह से होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि भाई जो कुछ मन में है वो पूरा कर लो, रिलेटिव्स के लिए जितना फुलफिल कर सकते हो कर लो, जो कुछ तुम्हारे मन में हो इच्छाएं उसको भी पूरा कर लीजिए, मतलब कुछ बाकी ना रहे इस वर्ल्ड में, सब कंप्लीट कर लीजिए. क्योंकि पांडवास यानी कि यमराज पांडवों के रूप को धारण करते हुए तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि अब तुम्हारी डेथ बहुत ज्यादा नजीक है. इस तरह का श्री कृष्ण का ये लास्ट मैसेज था. ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए. पीडीएफ, नोट्स, ट्रांसलेशन ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, चलिए गुड बाय.